तो स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बड़े बदलावों के लिए रहे तैयार। 1 अप्रैल से बदलेंगे पीएफ खाते जीएसटी तक के नियम, साथ ही गैस सिलेंडर के दाम। यहाँ पे पड़ेगी महंगाई की मार। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं या भारत के किसी भी कोने से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आपको बता दें 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ छोटे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। मार्च का महीना खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। ऐसे में महीने की शुरुआत बड़े बदलावों के साथ होने वाली है। इनमें जहां एक और पीएफ खाते से लेकर जीएसटी तक के नियम बदल जाएंगे, तो दूसरी ओर क्रिप्टो में निवेश करने वालों पर टैक्स की मार पड़ेगी। केवल यही नहीं, 1 अप्रैल से महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। आइए ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें पीएफ अकाउंट पर टैक्स। जी हां, आपको बता दें अगर आपका पीएफ खाता है तो इस पे टैक्स लगने वाला है। 1 अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उनमें से अहम है पीएफ खाते पर टैक्स। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इनकम टैक्स 25th अमेंडमेंट रूल 2021 को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। यानी ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स। जी हां, अगर आप क्रिप्टो से कमाई करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से एक बड़ा बदलाव क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स का है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसके तहत अगर क्रिप्टो एसेट बेचने पर निवेशकों को जो फायदा होगा उस पर सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा तो उसकी बिक्री का 1% की दर से टीडीएस कटेगा। दवाओं पर भी होगा ज्यादा खर्च, यानी अगर आप दवा वगैरह खरीदते हैं तो उसमें भी ज्यादा खर्च आपको करना होगा। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में आम आदमी को दवाइयों पर खर्च बढ़ने वाला है। जी हां, महंगाई की मार से पहले से ही लोग परेशान हैं। वहीं 1 अप्रैल से दवाएं खरीदना महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में लगभग 10.7% की बढ़ोतरी होने वाली है। इनमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासीटामॉल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं डाकघर योजनाओं के नियम में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपका कोई डाक खाने में स्कीम है तो आप इसको जरा ध्यान से समझें। डाकघर की मासिक आय योजना यानी MIS और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन स्कीमों के ब्याज की रकम 1 अप्रैल से नगद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने उन योजनाओं से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वे उसे लिंक कराना जरूरी है। ई चालान को लेकर भी नियम सरल बना दिया गया है। CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर यानी जीएसटी के तहत ई चालान यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जा रहा है। वही एक्सिस बैंक में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप इसको समझें। एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का सैलरी अथवा सेविंग अकाउंट है उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू हो रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फ्री बैंक ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपए कर दिया है। वहीं पर गैस सिलेंडर में भी वृद्धि संभव है। आपको पता होगा कि गैस सिलेंडर का दाम हाल ही में 50 रुपए बढ़ गया था, लेकिन हर महीने की तरह अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। जिस तरह से देश में पेट्रोल डीजल के दाम में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए का इजाफा हुआ था, जो आम जनता पर बोझ डाला गया था। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जिसमें बड़े बदलाव होने वाले हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।